गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। ओके, रूल समझ लीजिए। सब्जेक्ट डू डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, समझना यहाँ पे ये है कि डू और डज हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं। बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, बहुत सिंपल सी भाषा में हमने अलग से ही आपको लिख दिया है। अगर इसे आप समझना चाहेंगे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। डू का प्रयोग हम केवल आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। मैं नहीं दौड़ता हूं, इसको बोलते हैं आई। मैं को आई, नहीं को नॉट, दौड़ता हूं रन। तो डू हमने कहाँ लगाया? आई डू नॉट रन। ओके, अगर आई है तो डू लगेगा, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर डू। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आया फिर डू आया। हम लोग नहीं दौड़ते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? हम। वी डू, आई डू, वी डू, यू डू, दे डू और प्लूरल्स के साथ आएगा। तो देखिए, आई डू नॉट रन, वी डू नॉट रन, तुम नहीं दौड़ते हो, यू डू नॉट रन। ओके, गलती से यहाँ प्ले लिख गया था लेकिन यहाँ रन करना है। वे नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन। लड़के नहीं दौड़ते हैं, द बॉयज डू नॉट रन। क्लियर हो गया यहाँ पे इतना? आगे बढ़ते हैं। डज का प्रयोग कहाँ करते हैं? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही, सी, इट, नेम और द बॉय, तो वहां पर डज का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे राम नहीं खाता है, यहाँ हमने किसी का नाम लिया, नेम लिखा है यहाँ पर। देखिए आप, राम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। वह नहीं खाती है, सी डज नॉट ईट। यह पेन काम नहीं करता है, इट पेन डज नॉट वर्क। ओके, इट दिया हुआ है ना यहाँ पर। और लड़का नहीं खाता है, द बॉय डज नॉट ईट। तो जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको समझ में नहीं आएगा सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। वर्ब में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। ये वर्ब है हमारी, इसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होती है। आईएनजी फॉर्म हम लगाकर बनाकर लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म कहलाती है। और हमको पिछले वाले अफर्मेटिव, सॉरी, इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसी फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस, ईएस और आईएस लगा के बनाते थे। तो आपको जो वर्ब का चैप्टर तो अलग से ही पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट बच्चों वो होता है जो सेंटेंस में या वाक्य में काम करता है या जिसके बारे में बात होती है। तो ये ध्यान रखना कि ये सारे सब्जेक्ट, राम नहीं खाता है, राम के बारे में बात हो रही है तो राम नहीं खाता है, यहाँ राम सब्जेक्ट है। वह नहीं खाता है तो वह सब्जेक्ट है, पेन सब्जेक्ट है यहाँ पर। यहाँ लड़का नहीं खाता है तो लड़का सब्जेक्ट है। तो ये चीज आप क्लियर करो कि आपको डू और डज कहाँ कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। डू का हमने ये सब्जेक्ट बताए, डू हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ लगेगा। ओके, और हमारा डज ही, सी, इट, नेम, द बॉय हो यानी सिंगुलर कोई सा भी हो, वहां प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं। बहुत मेहनत से बनाते हैं हम, ताकि आपकी पूरी ग्रामर अच्छे से क्लियर होती चली जाए। ओके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।